उत्तराखंड देवों की भूमि है और यही वजह है कि यहाँ चारों धाम हैं, जहाँ लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और धाम है जहाँ भविष्य में भगवान विष्णु की भव्य पूजा अर्चना होगी। क्या आप जानते हैं वो कौन सा धाम है? अगर नहीं तो हम आपको आज बताते हैं कहानी एक ऐसे धाम की जिसका जिक्र सदियों पहले ही हमारे पुराणों में हो चुका है। इस मंदिर के बारे में कहावत है कि जब भगवान नरसिंह की बाल बराबर कलाई टूट जाएगी तो नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा भविष्य बद्री में होगी। कहते हैं कि जब शंकराचार्य ने पंच बद्री की स्थापना की थी तो इसमें भविष्य बद्री भी थे और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे एक शिला पर भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति आकार लेने लगी है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए जोशीमठ से होते हुए तपोवन पहुंचकर यहां से ठीक 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भगवान का पवित्र धाम। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और सामने हिमालय की तलहटी में बसा है भविष्य बद्री। इससे पहले एक गांव है सुभाई जहां शंकराचार्य द्वारा स्थापित भगवान विष्णु का मंदिर बन रहा है। यहां पूजा करने के बाद श्रद्धालु भविष्य बद्री की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ा आगे चढ़ने पर अब हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य पर। इस मंदिर परिसर के ठीक नीचे तक गाड़ी जाती है और यहां पर उतरकर हल्की सी चढ़ाई पड़ती है जहां कुछ दुकानें बनी हैं। यहां हम भगवान के लिए प्रसाद ले सकते हैं। फिर यहां से हल्के से कच्चे रास्ते से होकर ठीक सामने दर्शन होते हैं भगवान बद्री विशाल के। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह पर बहुत ही कम लोग आ पाते हैं और आज हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य यही था ताकि उत्तराखंड और जो पूरे देश के जो लोग हैं वो इस जगह के बारे में जान सके। इस वक्त मैं हूँ भविष्य बद्री में। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भविष्य बद्री का जो मंदिर है कितना पुराना ये मंदिर है। 1200 साल पुराना ये मंदिर है जो यहाँ के पुजारी जी ने हमको बताया है। और कहते हैं कि जब जो नरसिंह भगवान का जो हाथ है जो बाल बराबर हो चुका है, जब वो हाथ टूट जाएगा या विकसित जब वो मूर्ति हो जाएगी तो नर और नारायण पर्वत एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद जो मौजूदा जो बद्रीनाथ है वो उनका द्वार बंद हो जाएगा और भविष्य में जो बद्रीनाथ जी की जो पूजा होगी वो यहीं होगी। हमने यहाँ दर्शन किए और यहाँ के पुजारी से भगवान और मंदिर के इतिहास के बारे में जाना। भविष्य बद्री सनातन धर्म की कोई विशेषता नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि रावण भी राम बन जाता है। अगर एक ही मनुष्य के अंदर राम भी है रावण भी है। अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो आपके अंदर राम पैदा हो रखा है। अभी यहाँ से नीचे जाओगे किसी दुकान या किसी में चाय में चीनी पड़ गया ज़्यादा या कुछ बात होगी तो आपके अंदर रावण पैदा हो जाएगी। तो एक ही मनुष्य के अंदर है राम भी रावण। सनातन धर्म की रक्षा के लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा अगर सनातन के अंदर अपना भाव पैदा रखने के लिए सनातन को प्रेम में बांधने के लिए एक स्थान ऐसे ही रहेगा मंदिर की स्थापना। तो जगत गुरु शंकराचार्य मंदिर मठों की स्थापना शुरू कर दी। उसी में से पंच बद्री में द्वितीय बद्री श्री भविष्य बद्री की स्थापना की थी। भविष्य बद्री की स्थापना की थी कि कहा था कि आने वाले युग में भगवान श्री बद्री विशाल जी श्री भविष्य बद्री धाम में विराजमान हो जाएंगे। जोशीमठ नरसिंह का एक हाथ बारीक हो रहा है और प्रत्येक रूप से प्रमाण भी है और पुराणों में जिक्र भी है। वो बारीक होता जा रहा है। इस शिला पे आकार आता जा रहा है। वो बारीक होता जा रहा है। जैसे जैसे वो बारीक होगा कहा जाता है कि उसने टूटना है, खंडित होना है। उसने आज बाल के बराबर रह रखा है। जिस दिन वो खंडित हो जाएगा भगवान विष्णु के रक्षक द्वारपाल हैं जय विजय भगवान बद्री विशाल जी का आदेश आएगा अपने द्वारपालों को कि उस क्षेत्र के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो फिर वो पट मिला के नाम से भी जाने जाएंगे। वो द्वार उनका पट मिलन हो जाएगा। वो द्वार बंद हो जाएगा। उसके बाद भगवान बद्री विशाल जी इस स्थान पे आ जाएंगे। यह स्थान ऐसा ही नहीं है। इस स्थान का महत्व कि इस स्थान को धरती कद्दू के भू वैकुंठम कहा गया है। इस स्थान पे मनुष्य एकमात्र आने से मनुष्य जीवन का उद्धार हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। प्रभु नारायण बद्रीनाथ से पहले यहाँ पे पधारे हैं। क्षण कहो, पल कहो, दिन कहो, साल कहो। यहाँ वसुधारा है 2-2.5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नागनागिन है, ब्रह्म कपाल है, नारायण टोपी है, चरण पादुका है। यहाँ से नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं। गरुड़ शिला है, नाग शिला है। ये तमाम चीज़ें इस क्षेत्र पे है। जो बद्रीनाथ में है वो सभी चीज़ें यहाँ है। और यहीं दूर पे सोना पर्वत है और नारायण बद्रीनाथ से पहले यहाँ आए। प्रभु आइए नारायण की सेवा में। और कलयुग का अंतिम क्षीर सागर है ये। इसके बाद यहाँ आए भक्तों से हमने बात की और उनसे जाना कि उन्हें भगवान के इस द्वार पर आकर कैसा लगा।
कुछ लोग यहाँ लोकल थे, जबकि कुछ लोग अन्य प्रदेशों से थे। बहुत अच्छा लगा और पहली बार मतलब इतने पुराने मंदिर में घूमने आया और इसका इतिहास पता चला। और ये यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे लोगों को जागरूकता नहीं है, इस मंदिर के बारे में पता नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इसके बारे में जाने। अभी तक कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जो अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं, जागरूकता नहीं है या मतलब लोगों को इसकी हिस्ट्री नहीं पता। तो आप अपने न्यूज़ चैनल के से इसको बताइए और इसका प्रचार प्रसार हो, जिससे यहाँ पे मंदिर का ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके मंदिर के बारे में। वैष्णो देवी में आके हम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत शांत और अच्छा वातावरण है यहाँ पे। हाँ, यही तो होगा। हमने सुना है कि जो यहाँ पे जो जोशीमठ में जो मंदिर है ना, नरसिंह मंदिर, जी। उसका जो बायां हाथ है वो कुछ बारीक हो रहा है करके ऐसे बताया है कि जो जब वो टूटेगा तो जो बद्रीनाथ में जो यात्रा होती है फिर वो यहाँ पे भविष्य बद्री में होने वाले करके सुना है। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि सबको कि जो टूरिस्ट है जो आते हैं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा, और जो भविष्य बद्री है यहाँ का भी जो लुक और यहाँ पे जो भक्त वगैरह आते हैं वो भी अच्छे से, यानी बहुत आ ही रही है अभी। और अभी सीजन वही अभी चल रहा है, सही है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मंदिर के अंदर भगवान की जो मूर्ति है, उस मूर्ति का आकार अब आ चुका है एक चट्टान पर। और जिस तरीके से अगर मैं मूर्ति की बात करूं तो उस मूर्ति को दर्शन हम इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि यहाँ पर सख्ती यहाँ पर है, मनाही यहाँ पर है कि भगवान के आप फोटो नहीं ले सकते। लेकिन बाहरी प्रांगण से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस मंदिर को, और ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि चारों ओर आप देख सकते हैं कि देवदार के जो पेड़ हैं, देवदार के पेड़ों के बीच में ये मंदिर इस वक्त मौजूद है। उसके अलावा आप देखिए कि हिमालय है, हिमालय जो पूरा क्षेत्र है ये हिमखंड जिसको हम कहते हैं उसी के अंतर्गत ये मंदिर आता है। और जिस तरीके से शंकराचार्य जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी, क्योंकि पंचबद्री और पंचकेदार की उन्होंने स्थापना की थी, उसमें पंचबद्री में इस भविष्य बद्री का नाम भी आता है। तो आगामी आने वाले समय में जो बद्रीनाथ जी की जो पूजा होगी वो यहीं पर होगी, और यहीं पर कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं आ पाए या नहीं आ पाएंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की है ताकि भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आए।